अमर संदेश। अहम। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में आपा भाव, मैं, मेरी, खुदी, द्वैत, अहम, ब्रह्म, अज्ञानता आदि को समान अर्थों में प्रयोग करते हुए इन्हें आत्मा को परमात्मा से दूर रखने वाला मूल कारण माना है। परमात्मा हमारे अंतर में है, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में अहम का पर्दा है, जिस कारण हमें वह दिखाई नहीं देता है। अहम और अहंकार में बहुत सूक्ष्म भेद है। अहंकार में अपनी बड़ाई का भाव है और अहम में रचना को अपने अधीन चलाने और हर बात में अपनी मर्जी लागू करने का भाव छिपा होता है। संसार में जब जीव अहम का शिकार होता है और अहम के कारण ही वे आवागमन के चक्कर में बंध जाते हैं। बिना अहम के त्याग के सच्ची मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। अहम हुक्म द्वारा पैदा हुई है और यह सृष्टि के संचालन का अभिन्न अंग है। गहराई से सोचा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब अहम में ही जन्म लेते हैं। अहम के कारण जीव अपना विस्तार नहीं करना चाहता है और अपनी नई रचना पैदा करना चाहता है। यह काम है। अहम के कारण वह किसी दूसरे की हस्ती को सह नहीं सकता। यह क्रोध है। अहम के कारण वह सब कुछ अपनी लपेटे में रखना चाहता है। यह लोभ है। अहम के कारण जिसे वह अपना समझता है उसको खो देने के कारण दुखी होता है। यह मोह है। अहम के कारण ही अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, जिसे अहंकार कहा जाता है, जिसे संतों ने दूजा भाव भी कहा है। प्रभु को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ से प्यार करना अहम है। अहम के कारण ही जीव प्रभु के हुक्म में चलने की बजाय मन के मर्जी में कार्य करना चाहता है। वह चाहता है कि वह कर्म भी अपनी मर्जी का करे और उसको फल भी उसके मर्जी का ही प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में वह रचना के संचालन के लिए प्रभु द्वारा बनाए गए नियमों से मुक्त होना चाहता है। यह अहम है। इसी तरह वह प्रभु द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन या मार्ग की बजाय मन मर्जी के साधन या मार्ग द्वारा प्रभु से मिलाप करना चाहता है। जब तक जीव मन मर्जी के साधन द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करता है, वह अहम से ग्रस्त है। इसलिए न उसे प्रभु के हुक्म की पहचान हो सकती है और न ही उसका प्रभु से मिलाप हो सकता है, जिसके कारण वह हमेशा रचना से बंधा रहता है। हमें दृष्टि अपनी हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचने पर रखनी चाहिए। जितना गहराई से जाकर सोचते हैं और जितना हमारे ज्ञान का दायरा विशाल होता है, अहम का बंधन उतना ढीला होता जाता है। जितना हमारा दायरा छोटा होता है, उतना अधिक अहम का शिकार होते हैं। जब सिर्फ अपने आप को सामने रखते हैं तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। जब अपने आप को परिवार के प्रसंग में रखकर देखते हैं तो सबसे पहले छोटे हो जाते हैं। जब स्वयं को देश के प्रसंग में रखते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं और स्वयं को ब्रह्मांड के प्रसंग में देखते हैं तो हमारी हस्ती रेत के कण से भी छोटी हो जाती है। तब हमें अपनी तुच्छता का ज्ञान होता है। अपनी तुच्छता का विवेक हमारे अंदर अहम की बजाय नम्रता पैदा करती है। हमें यह समझने का यत्न करना चाहिए कि हम अपने रचयिता खुद नहीं, न हमने संसार को बनाया है, न इसका संचालन करेंगे, न इनके नियम हमने बनाए।
ना हम अपनी मर्जी के संसार में आए हैं, ना मर्जी के संसार से जा सकते हैं। इसका संचालन कोई और कर रहा है। किसान कहता है कि मैं अपने प्रयत्न से फसलें उगाता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि जिस धरती में वह बीज बोता है वह धरती किसने बनाई है? फसल के पोषण के लिए पानी किसने पैदा किया और फसल को पकने के लिए सूर्य किसने बनाया? क्या हमें कभी सोचा कि पूरे सौरमंडल का जीवन सूर्य के आधार पर कायम है? यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो जल भर जाए, सौरमंडल का जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस तरह एक सौरमंडल का जीवन एक सूर्य के आधार पर कायम है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड का जीवन प्रभु रूपी सूर्य के सहारे कायम है। वह प्रभु सतलोक में विराजमान है और उसमें से वह जीवन चेतना शक्ति रूपी किरणें समंत रचना के आधार को इस वैज्ञानिक नए नए आविष्कार का श्रेय लेते हैं। उनके यत्न सराहनीय है, लेकिन वह केवल प्रभु द्वारा सृजित सृष्टि के संचालन में काम कर रहे हैं। नियमों के आधार पर ही आविष्कार कर सकते हैं और केवल प्रभु द्वारा सृजित सामग्री के उपयोग द्वारा ही कोई नई चीज़ बना सकते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक प्रभु द्वारा बनाए गए जगत और उसकी सामग्री के इस्तेमाल के बिना कोई नई चीज़ बना सकता है? कभी नहीं। व्यक्ति को केवल उतना ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी प्रभु ने उसे दी है। जगत में दो इच्छाएं काम नहीं कर सकती। यह जगत पूरी तरह अपने सृजनहार की इच्छा पर आधारित है और जगत में किसी व्यक्ति का अपने आप को स्वतंत्र समझना अज्ञानता है और यह अज्ञानता ही अहम को जन्म देती है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में अविद्या यानी अज्ञानता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। संत महात्मा उपदेश देते हैं, अहम से छुटकारा पाने का साधन प्रभु के हुक्म में रहना, उसकी पहचान करना है। जब से प्रभु से अलग होकर सृष्टि का अंग बन गए हैं, तब से वह अहम का रोग हमारे अंदर प्रविष्ट हो गया है। इस रोग का इलाज प्रभु ने जीव के अंदर रखा है। वह इलाज यह है कि जीव सद्गुरु के उपदेशानुसार अंदर में प्रभु के नाम के शब्द के साथ अपनी लीव को जोड़े। जब तक जीव प्रभु से अलग है, अहम का नाश असंभव। नाम या शब्द प्रभु का स्वरूप है। शब्द में लीन हो जाना ही प्रभु के हुक्म का पालन करना है और यही अहम से मुक्ति का सच्चा साधन है। जय गुरुदेव।